नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SK लाइव आपका समय आपकी खबर। और मैं इधर सिक्किम में हूँ, लाल बाज़ार के सामने। तो 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लॉकडाउन को शुरू हुए हुए, पर जितना तेज़ी से केसेस घटना चाहिए उतना तेज़ी से केसेस घट नहीं रहे हैं। तो आइए चलिए इधर के लोगों से बात करते हैं। और वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं या नहीं करते? कस्टमर तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाजार में, क्योंकि जिसको ज़रूरत है सब्जी का, जिसका प्रॉब्लम है सब्जी खरीदने के लिए, कितना गाँव में घर का नज़दीक में सब्जी नहीं मिलता है, वो लोग तो आ रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंस भी ठीक ही है, इतना भीड़ भाड़ भी नहीं है मार्केट में। लेकिन जितना गाँव में दुकान है वहाँ भी आदमी लोग खरीद रहा है, इसलिए बाजार में आदमी कम है। तो इधर सारी सब्जी आ रही है या थोड़ी कम आ रही है लॉकडाउन के बाद? सब्जी तो पूरा अवेलेबल, पूरा सब्जी पूरा। अभी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाया है, तो वही लिस्ट से फॉलो कर रहे हैं कॉस्ट वगैरह या कुछ डिफरेंस है? ये सिलीगुड़ी का जो बंगाल से सब्जी आता है, गवर्नमेंट ने रेट दिया है, ये गवर्नमेंट का फॉलो से हम लोग सब चल रहा है। लेकिन लोकल सब्जी थोड़ा आ रहा है, कभी गाड़ी रिजर्व करके आना पड़ता है। यही सिक्किम का ऑर्गेनिक सब्जी गाड़ी रिजर्व करके लेकर आना पड़ेगा, थोड़ा रेट नहीं है अभी, वो डिफरेंस ही है, कोई सस्ता भी है कोई महंगा भी है। लेकिन जो बंगाल से आ रहा है सब्जी, उसका गवर्नमेंट ने दिया है, गेट में चार्ट बोर्ड दिया है, रेट बोर्ड लगा दिया है, यही रेट बोर्ड से सब दुकानदार अभी फॉलो कर रहे हैं, इस रेट में मिल रहा है। पहले भी लॉकडाउन लगा था, उस समय भी इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा था या इस समय कुछ दूसरा कुछ है? पहले लॉकडाउन के समय में, हाँ, जब एक साल पहले एक साल पहले देखिए, लॉकडाउन जब होता है ना, लॉकडाउन होने के बाद में बाजार में ऑटोमेटिक आदमी कम हो जाता है। आदमी कम होने से अभी देखिए मार्केट में आदमी उतना नहीं है, सोशल डिस्टेंस अच्छे से हो रहा है, उतना भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है। इधर अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो इधर आदमी लोग आते हैं सब्जी खरीदने, कितने का लॉकडाउन कितने का सोशल डिस्टेंसिंग होता है? जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ का जो हम लोग सिक्किम सरकार है, वहाँ तो सब कोई अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं सब। जैसे कि सिक्किम सरकार ने वो सिक्योरिटी के लिए हमारे पुलिस प्रबंधी सब कोई गेट पर है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सब कोई मेंटेन कर रहे हैं। सब कोई दुकान पर सैनिटाइजर हो रहा है, सुबह शाम यहाँ पर GM से सैनिटाइजर करते हैं। मैंने यहाँ पर सरकार बहुत कोशिश कर रहा है कि जितना से जल्दी पुराना को रोका जाए। तो जैसे इधर का गवर्नमेंट वो बहुत स्ट्रिक्ट है, पर फिर भी केसेस कम नहीं हो रहे, तो आपका इसमें क्या कहना है? क्या मतलब है कि जैसे कि अब यहाँ पर जितना भी अब पोर्शन है वो खुद अपना ख्याल तो खुद करना है। जैसे कि जो ज़रूरी है तब खुद बाहर निकलना चाहिए, जो सामान ज़रूरी है। अब यहाँ पर कितना आदमी ऐसे है कि कोई घूमने चला है, घूमने आता है मार्केट में, इधर उधर घूम के जा रहा है, तो वो बंद करना चाहिए। तो सरकार को फुल स्ट्रिक्ट है। जैसे अभी ऑलरेडी लॉकडाउन कर चुके हैं, तो फिर भी केसेस जितना घटना चाहिए उतना घटा नहीं है, तो आपका क्या कहना है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए? हाँ, लॉकडाउन तो जैसे कि एक्सटेंड ही हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि केसेस कम नहीं हो रहा है। एक्सटेंड ही होने से अभी फ़ायदा रहेगा सबको, क्योंकि अभी तो ये व्यापार से तो ज़्यादा तो जीवन जरूरी है। पैसा होने का भी जरूरी नहीं है किसी को भी। तो हम तो ये बोलेंगे जब तक केसेस कम नहीं होगा लॉकडाउन एक्सटेंड ही करना तो जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता होगा कभी कभी, तो आप लोगों को कैसे बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग और ज़्यादा मेंटेन करते हैं? जैसे कि ये जो मार्केट है ना आपका लाल मार्केट, जो कंचनजंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आपका इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जितना है गांव बस्ती में सब जगह सब्जी अवेलेबल है। तो जितना है वहाँ का जो है, जिसका घर जहाँ पर जैसे तादुन में खरीद ले रहा है, जैसे चांदबाड़ी जिसका घर है वही आसपास में सब्जी अवेलेबल है, तो वहीं से खरीद ले रहा है। इसीलिए यहाँ का जैसे कि सिक्किम सरकार बोल रहा है कि जिसका घर के पास में जितना दुकान है उसी के पास से खरीदेगा। तो बाजार में भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है। जब तक गाड़ी नहीं चलेगा यहाँ पर भीड़ भाड़ होने का कोई सुविधा नहीं। जैसे जब इधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं, तब आप आदमी लोग को बोलते कैसे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है? तो सवाल नहीं है। अभी तो हम सब आदमी बैठे रहते हैं, भीड़ कहाँ से होगा? भीड़ होता ही नहीं है। देखिए ना, मार्केट में सब कोई अपने दुकान में बैठा, कोई पकड़ कर नहीं, उसमें भी गेट एक तो खुल रहा है, इधर का गेट सारा गेट बंद है।
कस्टमर ही नहीं आता है। लॉकडाउन की वजह से कस्टमर नहीं होता है। सब दुकान खुला होता तो कस्टमर होते थोड़े, लेकिन सारा दुकान बंद है, कपड़ा दुकान सब बंद है। और एक कुछ सब्जी वाला, मसाला वाला, फल वाला है, कस्टमर नहीं होता है। देखिए सब सामान सब बिक रहे हैं। तो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से कुछ सब्जी वगैरह में कुछ थोड़ा कम हो रहा है या उतना ही आ रहा है? नहीं, कस्टमर नहीं होता है। हम लोग मंगाते हैं लेकिन तो जैसे अभी जो लॉकडाउन हुआ उसको ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं, पर फिर भी केसेस उतना ज़्यादा नहीं घटे हैं। तो आपका क्या कहना है, लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए या अभी बंद कर देना चाहिए? नहीं, सरकार को जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। जैसा हुक्म होगा वैसा तो होता नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से सबको असर पड़ा है। व्यापार नहीं है, सबको असर पड़ा है। ऑनलाइन डेली बेच कर खाने का मामला है उसका। तो जैसे इस बार जो सब्जी दुकान और राशन और दवाई तो खुला ही है, बट इस बार सरकार ने लिकर शॉप भी मतलब अभी जैसे दवाई दुकान खुला हुआ है, सब्जी दुकान खुला है और राशन दुकान खुले है, बट इस बार सरकार ने लिकर शॉप भी खोला है ना, दारू का दुकान। तो उसमें आपका क्या कहना है कि क्यों लिकर शॉप? जो खुला है वो अच्छा है, मान लीजिए सभी दुकान डेली का है। दवा इसको डेली पड़ गया उसको डेली लगेगा ही ना। इसमें ये सरकार जो किया अच्छा नहीं, पर जो दारू दुकान खुले हैं, दारू, हाँ लिकर शॉप जो खुला है ना, दारू तो नहीं पीता नहीं, हम जानते हैं। तो आप इधर सामान खरीदने आए हो, तो इधर जो आप आते हो आपको पता है कि कितना भीड़ रहता है, तो आप उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? प्रिकॉशंस मैं सैनिटाइजर दिया हूँ अपने पॉकेट में और सैनिटाइजर लगाते रहता हूँ, एक नंबर। दूसरा नंबर में मैस्क जो है डबल लगाता हूँ, तो ये मेरा प्रिकॉशन हुआ है ना। और डबल मास्क से चलता हूँ और बच के चलता हूँ और सैनिटाइजर लगाते हैं। और हर एक दुकान में यहाँ सैनिटाइजर है। ये लोग बड़े बढ़िया से सैनिटाइजर देते हैं, फिर हम लोग सामान खरीदते हैं और उसके बाद में हम लोग खरीदते हैं बढ़िया से। तो ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन का, पर केसेस जितना घटना चाहिए उतना घट नहीं है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये चिंताजनक बात है, ये चिंता का बात है हम लोग के लिए कि केस क्यों नहीं घट रहा है, जबकि यहीं पास में सिलीगुड़ी है, वहाँ केस घट रहा है। हम लोग का तो पॉपुलेशन कम है सिक्किम का, मगर यहाँ केस नहीं घट रहा है, ये चिंता का विषय है। इस पर हम लोग भी सोचते हैं, पब्लिक भी सोच रहा है कि जब तक ये पेंडेमिक ये घटेगा नहीं तब तक सरकार खोलेगा कैसे, ये क्वेश्चन होता है। और ये एक चिंता का विषय है, मगर इसमें जो है डॉक्टर का ये काम तो डॉक्टर लोग का है, हम लोग तो नॉर्मल आम इंसान हैं, तो हम लोग को भी ये चिंता है कि ये केसेस घट क्यों नहीं रहा है। 300 केसेस पर डे आ रहा है, 300 केसेस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हर एक आदमी यहाँ पर नियम का पालन कर रहा है। कोई देख लीजिए, कोई भी आदमी बिना मास्क का नहीं है, कोई बिना सैनिटाइजर का नहीं है, तो हम लोग के हिसाब से हम लोग के लिए भी चिंता कराता है। तो ये मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आता है, हम ही घर में सोचते हैं कि ये केस क्यों नहीं कर रहा है। तो आप जैसे इधर भी सब्जी खरीदने आते हो, और मतलब लॉकडाउन की वजह से इधर कुछ सब्जी में थोड़ा शॉर्टेज है या फिर? नहीं मैम, यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है, किसी का शॉर्टेज नहीं है, कोई कमी नहीं है, और अभी ठीक है, अभी रेट भी यहाँ ठीक है। और शॉर्टेज देखिए, मार्केट में सामान भरा पड़ा है, अभी देख रही हैं, और रेट भी ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ बाहर में बोर्ड लगा दिया है। ये जितने भी लोग हैं, ये लोग इनका रेट नहीं लगता है, ये लोग 1 रुपया ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो वी आर से दे सकते, वी आर से नहीं सकते। और जैसे इस बार जब सरकार ने लॉकडाउन भराया, दवाई दुकान, राशन दुकान और सब्जी तो ऑलरेडी खुल रहा था, बट ऊपर लिकर भी खुले हुए, लिकर शॉप भी, तो उसमें आपका क्या कहना है? लीकर का हम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं सर ने CM सर ने क्यों ये डिसीजन लिया लीकर सब का। मगर पब्लिक क्या बोल रहा है अंदर से कि लीकर सब नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि मान लीजिए कि एक लेबर है जो वो कमा कर कुछ लाता है जब शाम को, तो बाल बच्चे को जो है वो लीकर से तो नहीं घर चलेगा ना, उसको तो फूड चाहिए ना, खाना चाहिए ना। यदि लिक्विड शॉप खोला तो मान लीजिए 500 रुपया कमाया दिन भर में, तो 500 रुपया कमाने के बाद में तो जाके लिक्विड दुकान में चला जाता है और 200-300 का तो लिक्विड खरीद लेगा। बच्चों को खाना पीना को देना है, तो पब्लिक का
एज अ पब्लिक, एज अ होल पब्लिक, अभी यहाँ पर एक बात आया है मन में कि लिक्वर शॉप क्यों सर नहीं खोला। तो सरकार तो वो तो बैठ कर कुछ मीटिंग करके दिमाग में लगाए होंगे, रॉयल्टी बढ़ाने के लिए हो या जो भी हो खोले होंगे, मगर पब्लिक का सोच ये है कि लिक्वर शॉप को बंद ही होना चाहिए था। ये मतलब हम लोग का ऐसा हम लोग का सोच था, क्योंकि खाना पहले जरूरी है, पहले लिक्वर जरूरी नहीं है मैम, है ना, पहले खाना जरूरी है, फूड जरूरी है। इंस्पाइट ऑफ दैट कि हम लोग का लिक्वर शॉप नहीं खोलना नहीं चाहिए, ये हम लोग का सोच है मैम। और बाकी तो निर्णय लेके किए होंगे ना, हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, है ना मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी 20 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, तो इधर जो भी लोग आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं क्या वो लोग? हाँ, मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, ये सब अपने आप पूरा सिक्योरली मतलब जितना मैनेजमेंट हो सकता है करता है। तो इधर जैसे जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं तब आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करने बोलते हैं, और आप अपनी दुकान में क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? मतलब आदमी को लाइन लगवाते हैं एक के बाद एक, भीड़ मतलब ज़्यादा भीड़ लगने नहीं देते, दूर दूर फसले थोड़ा करने के लिए बोलते हैं, सबको मास्क लगाने के लिए बोलते हैं, सैनिटाइजिंग यूज़ करना बोलते हैं। और आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो दुकान में? मतलब जैसे अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं तो आप अपने सेफ्टी के लिए क्या क्या कर रहे हो? अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग तो अंदर ही रहते हैं, बस सेफ्टी के लिए सैनिटाइजिंग यूज़ करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस दूर करते हैं वो लोग से, जो सिंगल मास्क लगाते हैं उसको डबल मास्क लगाने के लिए बोलते हैं बस। तो जैसे लॉकडाउन से पहले दवाई का प्राइजेस एंड लॉकडाउन के बाद दवाई के प्राइजेस में कुछ डिफरेंस आया है क्या? ना, कोई डिफरेंस नहीं, जिससे पहले ही था अभी भी वैसा ही है, सेम प्राइस से ज़्यादा कोई ले नहीं सकते, हम लोग लेते भी नहीं है, जितना प्राइसेस है वैसा ही है सर। और जैसे बीच में सैनिटाइजर का शॉर्टेज हो गया था, तो अभी भी वैसा कुछ है क्या? ना, अभी तो अवेलेबल है मार्केट में, सैनिटाइजिंग वगैरह अवेलेबल है। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामी बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।